नमस्कार, वर्ल्ड 360 डिग्री में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। पता है, इटली के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध के कारण तेल और गैस का संकट नहीं, कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने का नहीं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिसा की यह मीनार जो झुक रही है, जो झुकती है, उसे और न झुकने देना और जितना ज़्यादा संभव हो उसे और सीधा करना। दरअसल इटली के सभी प्रधानमंत्रियों के सामने यह चुनौती होती है और मेलोनी के सामने भी यह चुनौती है। आज यह पिसा की मीनार 3.9 डिग्री तक झुकी हुई है, जबकि एक समय यह मीनार झुककर 5.5 डिग्री तक चली गई थी। तो ऐसे में ऐतिहासिक रूप से ये पिसा की मीनार इटली के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रही है और इसीलिए दुनिया के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में इसे शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं क्या है इस मीनार की कहानी। इस मीनार की कहानी ये है कि 12वीं शताब्दी में 1172 में इस मीनार के निर्माण की कहानी सुनी। उस समय फाउंडेशन स्टोन इस पर डाला गया और जब यह मीनार बनना शुरू हुआ तो उस समय पता चला कि इसके नीचे की जो ज़मीन है वह पोली है, मुलायम है और यह मीनार एक तरफ झुकने लगी। और जब एक तरफ झुकने लगी और इसके गिरने का खतरा हुआ तो काम को रोक दिया। और काम को जब रोक दिया गया तो लगा कि उसके नीचे की मिट्टी सख्त हो गई और सख्त हो गई। उसके बाद फिर से इस मीनार को बनाने की कहानी शुरू हुई। फिर से मीनार खड़ा किया जाने लगा और कुछ दिन के बाद यह मीनार थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ा सा ऊंचा हुआ, लेकिन फिर लगा कि फिर झुक रहा है। फिर मीनार को रोक दिया गया। 199 साल तक इस मीनार को लगातार बनाया जाता रहा। आप सोच सकते हैं कि कितनी उद्यमशीलता थी इटली के लोगों में, इटली के शासकों में, कि इस मीनार को पूरा करना है। और यह मीनार जब 199 साल के बाद बनकर खत्म हो गया, पूरा तरह खड़ा हो गया, उसके बाद उसी बीच में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में तो यह मीनार किसी तरह बच गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सैनिकों को लगा कि कहीं जर्मनी के हिटलर की सेना यहाँ से मित्र सेना पर नज़र तो नहीं रख रही है, इसलिए उन्होंने इस मीनार को नष्ट करने का सोचा। लेकिन इसके पहले उन्होंने अमेरिकी सार्जेंट को यहाँ भेजा कि देख कर आइए। और जब अमेरिकी सार्जेंट यहाँ आए और उन्होंने इस मीनार को देखा तो उन्हें लगा कि नहीं, यहाँ से अवलोकन नहीं किया जा रहा है और इस मीनार को नष्ट करना दुनिया के इतिहास की एक बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तु को नष्ट करना होगा। इसलिए अमेरिकी सेना ने निर्णय लिया कि इस मीनार को नष्ट नहीं किया जाए और उसके बाद ये मीनार बच गया और आज सबके सामने है। और इस मीनार में सबसे बहुत बड़ी खासियत ये है कि लगातार इस मीनार को बचाने के जो प्रयास किए गए वह भी मानव के उद्यमशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक कोशिश ये की गई कि इस मीनार को खींच कर खड़ा किया, उससे थोड़ा सा बचा। उसके बाद एक कोशिश की गई कि इस मीनार के उस तरफ जिधर वो झुक रहा है उसके उल्टी तरफ उस पूरी ऊंची दीवार, भारी दीवार, लीड की दीवार खड़ी की गई ताकि उसका झुकना बंद हो जाए और इसमें सफलता भी मिली और इसीलिए आज यह मीनार बची हुई है। तो यह इटली के राजनीति और इटली के समाज की उद्यमशीलता और इटली के इंजीनियरिंग का एक कमाल है कि दुनिया के 7 आश्चर्यजनक चीज़ों में शामिल यह मीनार बची हुई है। तो कह सकते हैं अंत में कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को गलती नहीं मानना बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल देना। कोई पिसा की इस मीनार से सीखे और कोई इटली की उस उद्यमशीलता से सीखे। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।